बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और ईरान अमेरिका को खज्जल कर कर मार रहा है, ये मैं नहीं कह रहा। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और ब्लूमबर्ग ने इस हवाले से बड़ा तफसीली आर्टिकल लिखा है, जिसमें उसने बताया है कि ये उसके आर्टिकल का अनुमान सुन लीजिए। ईरान मिसाइल्स मैथ 20,000 ड्रोन्स टेक ऑन 4 मिलियन पेट्रोट, यानी इस मजमून का पूरा लुब लबाब जो है इसके अनुमान में ही पिन्हा या छुपा हुआ है। और ये है कि ईरान जो है जो ड्रोन भेजता है, वो ड्रोन की पूरी मालियत जो है तकरीबन $20,000 है, लेकिन उसको तबाह करने के लिए अमेरिका को $4 मिलियन का जो है पेट्राइट मिसाइल चलाना पड़ता है। अब ये ना चलाए तो ड्रोन टकरा जाए, जिस तरह वो टकरा रहा है, कहीं दुबई में, कहीं रियाज में, कहीं इराक़ में, कहीं कुवैत में, कहीं जो है बहरीन में ड्रोन टकराते चले जा रहे हैं और प्रेशर और दबाव आता चला जा रहा है अमेरिका के मौजूदा इंटरसेप्टर सिस्टम्स को। ये है खबर 20,000 की और 4 मिलियन की नहीं है। खबर ये है कि इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका और उसके जो उसका जो हलीफ ही है जो है इज़राइल, उसका जो स्टॉक है इंटरसेप्टर का, वो जो जिसको हम आयरन डूम कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता दबाव का शिकार होता चला जा रहा है। अमेरिका के पास या इज़राइल के पास पैसे की कमी तो नहीं है, लेकिन जंग में अनवांटेडली उन्हें इतना पैसा सर्फ करना पड़ रहा है। और यही वजह है कि अब वो इसमें सऊदी अरब या दूसरे मिडल ईस्ट के ममालिक को शामिल करना चाहते हैं, ताकि वो भी शामिल हो और पैसों का जो दबाव अमेरिका पर आएगा, इससे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की माशी हालत भी ख़राब होगी। डोनाल्ड ट्रंप से मीन्स उसकी गवर्नमेंट की, और उस पर आने वाले बजट में ये दबाव दिखाना ही पड़ेगा। और हासिल वसूल क्या होगा कि अभी तक वो जो रजीम चेंज का नारा लेकर आए थे, रजीम चेंज नहीं करा पाए हैं, और ये ना ईरानियों का हौसला तोड़ पाए हैं। रात रात भर बमबारी होती है, ईरान पर मिसाइल गिराए जाते हैं। ईरान जवाबन जो है मखसूस पॉइंट्स के ऊपर ड्रोन्स भेजता है, और ये ड्रोन्स जो हैं अब रोकने की सकत जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली जा रही है। ये है स्टोरी जो ब्लूमबर्ग ने शाया की है, और ब्लूमबर्ग की ये स्टोरी जो है इस हवाले से बड़ी अहम है। जो हम बात कहते थे कि अगर लंबी जंग हुई तो अमेरिका इस दलदल में फंसता चला जाएगा। देखें, 28 फरवरी से शुरू होने वाली ये जंग, आज 4 मार्च है, 5वां रोज़ है, और 5वें रोज़ के आगाज़ में ही एक ऐसी खबर आई है जिसने मचाई तबाही इस तरह से कि अमेरिकन डॉलर जो हैं हवा में छोड़े जा रहे हैं। एक एक ड्रोन के लिए कई पेट्रोल्स जो हैं वो फायर किए जाते हैं। पेट्रोल बैटरीज़ को जो है ईरान तबाह करने में भी कामयाब हुआ है। ये एक अलग स्टोरी है, किसने दी है ये भी मैं बात करूँगा, लेकिन अपने आने वाले व्लॉग में। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने अटैक करने का एक ऐसा सिलसिला शुरू कर रखा है जिससे आहिस्ता आहिस्ता इनके इंटरसेप्टर्स जो हैं थकते चले जा रहे हैं, और इनकी कैपेसिटी, इनका ज़हीरा जो है ख़त्म होता चला जा रहा है। अब ये भी नहीं है कि अमेरिका जो है का सारा ज़हीरा ख़त्म हो जाएगा, ऐसी बात भी ब्लूमबर्ग ने नहीं कही, लेकिन उसने कहा कि दबाव का शिकार ज़रूर हो जाएगा। और यही वजह है कि एक साजिश के तहत ही अरामको की जो तेल का इंस्टॉलेशन थी, उस पर जो रिफाइनरी थी, उस पर हमला किया गया ताकि इसमें सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया जाए। उसके बाद सऊदी अरब में मौजूद सफारत खाने पर हमला हुआ, CIA ऑफिस पर हमला हुआ। CIA का ऑफिस भी रियाज में मौजूद था, जिस पर हमला हुआ और उस पर भी ड्रोन गिराया गया। इसी तरह दुबई में CIA ऑफिस पर ड्रोन गिरा, और बुनियादी वजह यह है कि सारा पैसा, सारी तवज्जो जो है इज़राइल को बचाने पे सर्फ हो रही है। ऐसी जो है फुटेजेस हैं जो हम दिखा तो नहीं पाएंगे, लेकिन कल ही मैं खलीज टाइम की एक फुटेज देख रहा था जिसमें बेशुमार बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं इज़राइल के मुख्तलिफ़ शहरों में गिरते हुए दिखाए गए हैं। और ये वो सूरत हाल है जिससे इज़राइल और अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता परेशानी से दो चार होते चले जा रहे हैं। मार्क रूबियो ने जो ये बात कही कि इसराइल ने हमें धकेला, उसकी डोनाल्ड ट्रंप ने तरदीद की है, और उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने ही इसराइल को ये बात कही थी कि जंग शुरू की जाए। जो मैंने कल व्लॉग किया था, सुनना चाहते सुन लें, कि इत्तेहादियों में फूट पड़ना शुरू हो गई, और ये वो चीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे अखराजात बढ़ेंगे जंग के, वैसे वैसे जो है इन इत्तेहादियों के अंदर
जो है गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा होगी। अमेरिका अपने तमाम लोग इसराइल से निकाल चुका, क्योंकि उसको पता है कि आहिस्ता आहिस्ता आयरन डूम जो है मज़ीद कमज़ोर हो जाएगा, और इसकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए फिर ईरान जो है ऐसा हमला करेगा जिससे इसराइल की ईंट से ईंट बच जाएगी। यानी ये वो मामला होगा जिससे पहले पहले अमेरिकन को वहाँ से निकलना है। कल सिर्फ एक रोज़ में 300 अमरीकी शहरी जो हैं इसराइल छोड़ चुके हैं, और सारे के सारे वो शख्सियात हैं या कारोबारी लोग हैं जो पैसे वाले हैं। इन्होंने जो रूट अपनाया है वो रूट जो है इसराइल से, क्योंकि बाकी फ़्लाइट्स जो हैं वो बंद हैं, तो ये बाय रोड जो है सफ़र करते हैं, और फिर बाय रोड सफ़र करते हुए सऊदी अरब तक आते हैं, और वहाँ से ये रेड सी की तरफ से होकर निकल जाते हैं दूसरे मुल्कों की तरफ। इस वक्त बहुत ज़्यादा शदीद दबाव है तमाम खलीजी ममालिक में, क्योंकि वहाँ से सरमायाकार निकल रहे हैं। दबाव है उन ममालिक से जिनका तेल आपने हमद से गुज़रता है, क्योंकि वहाँ पर भी तेल की प्राइसेस जो हैं आहिस्ता आहिस्ता उन ममालिक में बढ़ रही हैं। जापान, चीन और कोरिया में तशवीश है। कोरिया में तो स्टॉक मार्केट जो है सुबह खुलते ही 4 पॉइंट नीचे जा गिरी। इससे अंदाज़ा कीजिए कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर एक ऐसा इकनॉमिक जो है बर्डन आना शुरू होगा कि वो अमेरिका और इसराइल को बद्दुआएँ देंगे। बद्दुआएँ तो नहीं देंगे, लेकिन उसके ख़िलाफ़ निकल खड़े होंगे, क्योंकि ये जंग अगर ज़्यादा अरसा चली तो ईरान जो है, ईरान में ज़रूर बहुत सारे लोग शहीद होंगे। ईरान के पास जो हैं रहबर आला, उनको ज़रूर शहीद किया गया है, लेकिन ईरान के हौसले को पस्त नहीं किया जा सका, और ईरान अपने सस्ते ड्रोन्स और फेक मिसाइल्स के ज़रिए अमेरिका के कीमती मिसाइल ज़ाया करवा रहा है, थका रहा है। अगर आपको सलीबी जंगें याद हैं तो सलीबियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, और जो सलाहुद्दीन अय्यूबी थी उनके पास तादाद बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, सहरा में इनको थका के प्यासा मारा था। ईरान की भी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी ही है। तमाम खलीजी ममालिक जो हैं अमेरिका की तरफ घूर कर देख रहे हैं कि तुम तो कहते थे कि तुम महफूज हो, ईरान का कोई मिसाइल नहीं आकर लगेगा। मिसाइल तो दूर की बात, ईरान का कोई ड्रोन भी रोका नहीं जा सका है। यानी कोई से मुराद ये है कि ईरान जिस जगह चाह रहा है उस जगह पर ड्रोन गिर रहा है। अगर रियाज में, दुबई में अमरीकी एम्बेसियों पर ड्रोन गिर सकते हैं, CIA ऑफिस रियाज में, दुबई में तबाह हो सकते हैं, इजराइल की वजारत दफा के दफ्तर पर ड्रोन या मिसाइल गिर सकता है, तो इसका मतलब है कि ईरान के पास वो तमाम टारगेट्स मौजूद हैं कि कहाँ कहाँ उसने कार्रवाई करनी है। इससे आगे की जो स्टोरी मैं आपको दूंगा, ये जो दबाव वाली बात ब्लूमबर्ग ने की है, जिसको उसने कहा है ईरान मिसाइल्स मैथ, ये बड़ी दिलचस्प असल में हेडिंग थी। उसी हेडिंग को देखकर मैं आगे बढ़ा। मैंने कहा ज़रा देखें कि इसकी तफसील क्या है, कि क्या ऐसा हिसाब किताब है जो ईरान वॉर में लगाया गया है। तो सस्ते ड्रोन्स को रोकने के लिए महंगे पेट्रोल चलाकर अमेरिका जो है खुद फंस रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता उसका ये ज़हीरा जो है ये इसकी ना सिर्फ ताकत कम होगी, बल्कि उसका ज़हीरा जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाएगा। और ये उसका आयरन डूम जो है, जो कि उसने इसराइल के लिए तान रखा है, मुख्तलिफ़ खलीजी ममालिक में पेट्रोल रख कर वो जो है उसके लिए नुकसान का बायस बनता चला जाएगा। पहले ही पेट्रियट मिसाइल्स ने F-15 जहाज़ जो हैं गिराए हैं। इससे अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त अमेरिकन फ़ौज में और उसके इत्तेहादियों में किस कदर पैनिक फैला हुआ है। सस्ते और फेक मिसाइल्स भी जो हैं इनके महंगे मिसाइल्स को जो हैं वो ख़त्म कर रहे हैं, और ये ज़हीरा, ये डूम अगर कमज़ोर हुआ तो ईरान इनका क्या असर करेगा, शायद इनके वहम गुमान में भी नहीं। ईरान के पास हज़ारों की तादाद में ड्रोन्स हैं और लाखों की तादाद में मिसाइल्स हैं, जिनको वो आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल कर रहा है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।